हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में भी भारी जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करना इतना भी आसान नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। बीते दिन विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने बीजेपी की कई राज्यों में सरकार होने के बावजूद अभी अपनी हार नहीं मानी है। 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 136 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जीत का उत्साह मनाया। इस दौरान जगह जगह पर कार्यकर्ता नाचते झूमते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। जाहिर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में अच्छा असर देखने को मिला था। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा ने कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है। जिस समय कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, वहां कई ऐसे इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिले जिससे कर्नाटक की जनता के सीधे दिल तक राहुल गांधी पहुँच सके। कर्नाटक में पार्टी की शानदार जीत पर क्या बोले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है। और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली,
उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित है। ये तो रही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात, लेकिन साल 2023 में देश के कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का क्या कुछ असर पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में, अब हम इसकी बात करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे दमखम के साथ उतरेगी कांग्रेस। साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जाहिर है इन राज्यों में चुनाव से पहले कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित हैं, लेकिन दोनों राज्य में अपनी किला बीजेपी से बचाना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। एक तरफ भाजपा को जहां कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से मिली हार से उबरने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है, तो वहीं कांग्रेस की पहले से 2 राज्यों में सरकार है। इसका तो उसे फायदा मिलेगा ही, साथ ही कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों में जीत के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। विपक्षी एकता को अब मिलेगी और ताकत। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एकजुट होने को काफी समय से बात कर रहे हैं। वहीं इस बीच खबरें ये भी खूब सुनने को मिली कि विपक्षी एकता के बीच भाजपा को टक्कर देने के लिए एक तीसरा दल भी तैयार हो रहा है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे से तीसरे दल को जरूर झटका लगा है और तीसरे दल में शामिल होने वाले सभी को समझ आ गया कि तीसरे दल को छोड़ सभी एकजुट होकर यूपीए को मजबूत करने के लिए अब काम करेंगे। कर्नाटक में मिली शानदार जीत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जीत का श्रेय राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को दिया। जयराम रमेश का कहना है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा असर देखने को मिला था। यही वजह रही कि भारत जोड़ो यात्रा के रूट वाली सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। जो के मुद्दों पर था, ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर आप प्रधानमंत्री को? क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहाँ से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरामैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। DK शिव कुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्य से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से, और इसलिए मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कर्नाटक की जीत को 2024 लोकसभा चुनाव की साफ तस्वीर बताया है। उनका कहना है कि जनता ने मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को नकार दिया है। कर्नाटक के नतीजों ने साफ कर दिया है कि लोग ऐसे तंत्र को नकार रहे हैं जहां पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है। फिलहाल देखा जाए तो कर्नाटक के चुनावी माहौल को भाजपा के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दक्षिण के इस राज्य से दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो के जरिए उन्होंने कर्नाटक की जनता तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन चुनावी नतीजों ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। कर्नाटक में भाजपा ने जहां बजरंगबली की एंट्री कराकर हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहकर मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।